नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त एंजल। दोस्तों, क्या आपको भी ओवरथिंकिंग होता है? ऐसी चीज़ों के बारे में आप पूरा दिन सोचते रहते हैं जो कभी हुआ ही नहीं, या फिर होने के चांसेस बहुत कम है, या बिल्कुल भी होने के चांसेस नहीं हैं। तो इसी को ओवरथिंकिंग कहते हैं, जहाँ पे हम लोग वही चीज़ों को सोचते रहते हैं, दिन रात एक ही चीज़ को सोचते रहते हैं। डर की वजह से भी ओवरथिंकिंग होती है। जैसे किसी को फ्लाइट से डर लगता है, किसी को बीमारी हो जाने का डर लगता है, किसी को किसी अपने का खोने का डर होता है। तो इस तरह के डर होने की वजह से हम लोग दिन रात ओवरथिंकिंग करते रहते हैं उस बारे में। जैसे अगर घर के लोग कहीं बाहर गए हैं, पति बाहर गया है, तो कहीं कुछ हो ना जाए पति को, या फिर बच्चा स्कूल में गया है, बच्चा कहीं गिर ना जाए स्कूल में, उसे चोट ना लग जाए, कुछ हो ना जाए। इस तरह का थिंकिंग माइंड में चलता रहता है। एक और बहुत बड़ा डर है कि मौत का डर। हम सभी को मौत का डर होता है, लेकिन वही चीज़ अगर आप दिन रात सोच सोच के डरते रहेंगे, ओवरथिंकिंग करते रहेंगे, तो उस चीज़ का बहुत गलत इफ़ेक्ट बॉडी में पड़ता है। बहुत लोगों में देखा गया है कि वो एकदम हेल्दी रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसा डर लगा रहता है कि मुझे कहीं बीमारी ना हो गया हो, कहीं कुछ बड़ा बीमारी ना हो जाए, कहीं बीमारी तो नहीं हो गया है मुझे। इस तरह का लोग सोचते रहते हैं और इसी को बहुत ज़्यादा सोचते सोचते ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, जिसके वजह से उनके बॉडी में एक्चुअल में बहुत सारी अन्य बीमारियां जो होती है वो घर कर लेती हैं। और इसी ओवरथिंकिंग के वजह से हम जब बहुत एक्सट्रीम लेवल तक सोचने लगते हैं, तब हमारा माइंड और बॉडी उसको झेल नहीं पाता और हमें एंग्जाइटी या फिर पैनिक अटैक जो बोलते हैं वो भी आ सकता है। पैनिक अटैक में आपके हार्ट बीट फास्ट हो सकता है, हार्ट में, चेस्ट में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, स्वेटिंग हो सकता है, सांस फूलने लगती है। तो ये पैनिक अटैक होता है, इसे पैनिक अटैक कहते हैं। तो कि उस समय जिसको होता है ये पैनिक अटैक, वो सोचता है कि अब तो वो मरने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डरावना सिम्टम होता है। किसी को छोटी छोटी बातों से भी एंग्जाइटी होती है। जैसे किसी को पानी में जाने से डर लगता है, किसी को फ्लाइट में जाने से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है। तो इस तरह से भी छोटी छोटी बातों में आप घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसका सलूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एंग्जाइटी है, ओवर थिंकिंग के वजह से जो होता है हमारे बॉडी में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है हमारे बॉडी में, माइंड में। तो ये स्ट्रेस हम लोगों को तरह तरह की बीमारी हमें दे सकता है, अगर आप डेली बेसिस पे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो आज मैं कुछ आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले, जो भी आपको ओवर थिंकिंग के वजह से एंग्जाइटी होती है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन आने लगता है, पैनिक अटैक होने लगता है, उस टाइम आपको ये चीज़ याद रखना है कि एंग्जाइटी और पैनिक अटैक जो है वो आपको मार नहीं सकता। रास्ते में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा सोच के घबराते हैं बहुत, रास्ते में अकेले जाने से डरते हैं, सोचते चक्कर आ जाएगा, मैं गिर गई तो, मैं गिर गया तो, रास्ते में कुछ हो गया तो इस तरह की छोटी छोटी बातों में जो हम लोग एंग्जाइटी लेते हैं, वो हमारे बॉडी का एक रिफ्लेक्स सिस्टम होता है। कि हमारा जो बॉडी है वो इस तरह से बना हुआ है कि कोई भी डेंजर से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, उसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे कि एक गरम तवा है, उस पर हम लोग हाथ देते ही हाथ को झट से हम लोग हटा लेते हैं, अगर गलती से गरम तवा छू लेते हैं तो ये क्या हुआ, आपने सोचा भी नहीं कि गरम तवा है, हाथ को हटाना है, इतना टाइम ही नहीं लगा, बस आपने छुआ, आपका गलती से टच हुआ और आपका हाथ जो है फ़ौरन वापस आ गया। तो इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये हमारे बॉडी में फिट किया हुआ रहता है, समझ लीजिए कि ताकि हम अपने आप को बचा सके, डेंजर सिचुएशन में प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को। तो ये जो होता है कि हम लोगों में एक टेंशन होता है कि कुछ हो ना जाए, ये हमारे प्रोटेक्शन का ही एक तरीका है। पर ये चीज़ तब गलत होने लग जाता है दोस्तों, जब हम एनी टाइम उसी के बारे में सोचते रहेंगे। दिन रात अगर एक ही चीज़ के बारे में हम लोग नेगेटिव थॉट अपने माइंड में क्रिएट करते रहेंगे, तो सोचिए हमारे शरीर पे क्या बुरा असर नहीं पड़ेगा उसका। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा उसका। तो इसीलिए जैसे ही आपको ये सब माइंड में ओवर थिंकिंग आए, या फिर एंग्जाइटी हो, या फिर पैनिक अटैक आने लगे, तो अब अपने आप को समझाइए कि ये मेरे बॉडी का एक प्रोटेक्शन सिस्टम है। बस ये मेरे बॉडी का एक अपने आप को बचाने का सिस्टम है, और अपने आप को आप शांत कीजिए उस टाइम, उसमें उस फ्लो में आपको बह के नहीं जाना है। जिसको जिसको ये ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम होता है, पैनिक अटैक होता है, उनका जो होता है ना रिफ्लेक्स सिस्टम, जो हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन सिस्टम है, वो थोड़ा सा हाइपर एक्टिव होता है, थोड़ा सा डराने का कोशिश करता है बॉडी हम लोग को, ताकि हम उस सिचुएशन को डील कर सके, वहाँ से या तो लड़े या तो भागो, इस तरह का सिचुएशन हो जाता है। लेकिन हमारा जो बॉडी का ये सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है इस सिचुएशन में। तो आपको खुद को समझाना होगा कि ये मेरा बॉडी जो है मुझे प्रोटेक्शन के लिए बोल रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा पैनिक नहीं करना है।
ठीक है। नहीं तो ये पैनिक के जो सिम्टम्स होते हैं, एकदम से सांस कम आने लग जाती है, एकदम से चक्कर आ जाता है, पसीना पसीना हो जाता है, तो लोग सोचते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको पैनिक अटैक आ रहा है बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से, डर के वजह से, तो आप उसको इमीडिएट कंट्रोल कर सकते हैं। बस ये अपने आप को आपको समझा देना है कि ये मेरा बॉडी का जो है डिफेंस सिस्टम है और ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, और अपने आप को उसी टाइम आपको एकदम रिलैक्स कर लेना है। अपने जो डर को है वो धीरे धीरे आपको फेस करना चाहिए। जैसे कि किसी को फ़्लाइट से डर लगता है, जैसे मुझे फ़्लाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता था, अभी भी नो डाउट थोड़ा थोड़ा डर लगता है। तो मैं जितना भी दूर डिस्टेंस भी ट्रेवल करने जाती थी तो मैं हमेशा ट्रेन से ही जाती थी। मैं हमेशा कोशिश करती थी कि मैं ट्रेन से ही कैसे भी करके बहानाबाजी मार के भी मैं ट्रेन से ही जाती थी। 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, मैं ट्रेन से ही जाना पसंद करती, तो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऊंचाई से डर लगता है और मुझे प्लेन में बहुत बहुत ज़्यादा डर लगता है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम खुद को ही सोचा यार क्या मैं इतनी कमज़ोर टाइप की इंसान हूँ, तो मैंने सोचा चलो एक बार प्लेन में जाके देखते हैं। तो फिर मैं गई थी, मेरे पेरेंट्स भी थे। उस टाइम मुझे, आप बिलीव नहीं करोगे, इस कदर का डर लगा था ना कि मैं पूरा फेंट होने के करीब पहुंच गई थी, बेहोश होने का। और लोग क्या सोचेंगे बोल के मैंने चिल्लाया भी नहीं, कुछ नहीं, बस अपने डर को खुद में कंट्रोल किया और एकदम पसीना पसीना हो गया जैसे ही प्लेन टेक ऑफ किया। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई, टेंशन में आ गई, बहुत घबराने लगी। पूरा बॉडी में मेरे ऐसे झुनझुनी सी हो रही थी और वाइब्रेशन सा हो रहा था, एकदम चक्कर जैसा आ गया था मुझको। फिर मैंने देखा कि सब ठीक ही था, बस मैं ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही थी। तो मैंने अपने आप को समझाया कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और ये जो मेरा बॉडी का रिफ्लेक्स सिस्टम है, जो मेरा प्रोटेक्शन का सिस्टम है बॉडी का, वो हाइपर एक्टिव है। वो कुछ ज़्यादा ही मीन्स हाइपर एक्टिव होना मीन्स एक तो ऐसा सिचुएशन में रेडी करता है, डेंजरस सिचुएशन में बॉडी आपको रेडी करता है, लेकिन हाइपर एक्टिव होने के टाइम क्या वो करता है, वो ज़्यादा कुछ आपको इतना ज़्यादा घबरा देता है बॉडी, इतने ज़ोर शोर से बॉडी आपको बताता है कि डेंजर है कि आप उसको हैंडल ही नहीं कर पाते। तो उस तरह से फिर मैंने धीरे धीरे फ़्लाइट में जाना चालू किया। जब तब धीरे धीरे 1 फ़्लाइट, 2 फ़्लाइट, 3 फ़्लाइट, इस तरह से मेरा जो डर है वो धीरे धीरे कम हो गया। इस तरह से आपको भी जिस चीज़ से डर लगता है उस चीज़ को आप थोड़ा करके फेस कीजिए। इतना भी किसी चीज़ के डर को अपने ऊपर आप हावी होने मत दीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है और आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, उस टाइम आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। जैसे ही डीप ब्रीदिंग करते हैं हम लोग, लंबा लंबा सांस लेते हैं, उस टाइम हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन जो है हमारे माइंड को धीरे धीरे रिलैक्स कर देता है। तो हम लोग उस ओवर थिंकिंग से, पैनिक अटैक में, एंग्जाइटी में जाने से बच जाते हैं। और जब किसी को खोने का डर रहता है, वो भी बहुत एक बुरा सिचुएशन होता है। उसमें माइंड एनी टाइम डराते रहता है हम लोगों को कि कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। तो ये भी बहुत एक मुश्किल सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में आप अपने आप को काम कीजिए कि हमेशा तो हम लोग बाहर जाते हैं, हमेशा हमारे हस्बैंड बाहर जाते हैं या हमारी वाइफ बाहर जाती है, हमारा बच्चा बाहर जाता है, पर ऐसा जो कुछ होने का चांसेस बहुत कम है। ये चीज़ आप अपने आप को समझाइए कि ऐसा होने का चांसेस बहुत कम है, पॉजिटिव होने का चांस ही ज़्यादा रहता है, बहुत बुरा कुछ होने का चांस एकदम कम होता है। और जिसके वजह से हम बाकी कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि ऐसा कुछ सिचुएशन ना हो। तो इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा, आपको खुद से ही सोचना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब परमेश्वर है, सब ठीक करेंगे। आप उसको भगवान के ऊपर ऐसे एज ए गार्जियन छोड़ दीजिए कि हाँ भगवान आप ही देखो, जिनको भी मानते हैं उनके ऊपर आप छोड़ दीजिए ये चीज़ कि आप देख लेना, मुझे तो घबराहट हो रही है, आप देख लेना। बस ऐसे बोल के आप टेंशन फ्री होने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट, आप अपने आप को बिज़ी रखिए। बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है, बोलते ही हैं। क्योंकि जितना आपका दिमाग खाली रहेगा वो उतना ही ऊट-पटांग बातें आपको सोचने पे मजबूर करेगा। तो देखा होगा आपने, जब आप बिज़ी रहते हैं समय कैसे चला जाता है आपको पता ही नहीं चलता। उसी तरह से अगर आप अपने आप को बिज़ी रखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब समय चला गया और आपको ये सब सोचने का, ओवर थिंकिंग करने का टाइम ही नहीं मिला। जो भी आपकी हॉबीज़ है, आपको कुकिंग अच्छा लगता है आप अच्छे से कुकिंग कीजिए, आपको रीडिंग अच्छा लगता है रीडिंग कीजिए, आपको बाहर खेलना पसंद है आप खेलिए। उस तरह से अपने आप को बिज़ी रखिए ताकि आपके माइंड में ये ओवर थिंकिंग जो है वो ना आ सके।
नेक्स्ट आप मेडिटेशन कर सकती हैं डेली बेसिस में। शाम को आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए या फिर सुबह उठ के थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। अगर आप 30 साल के हैं तो 30 मिनट मेडिटेशन कीजिए, अगर आप 20 साल के हैं 20 मिनट कीजिए, पर शुरू कीजिए, क्योंकि इसमें आप मौन रह के अपने मन को एकाग्र करना सीखते हैं, अपने मन को फोकस करना सीखते हैं। और जिस दिन आप अपने मन को पूरा फोकस करना सीख जाएंगे उस दिन आपको ये ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, किसी भी चीज़ का डर आपको नहीं सता सकता। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अपने मन को कंट्रोल करो। जब अर्जुन कहते हैं कि ये सब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है मुझे, मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा, मैं कहीं भाग जाऊँगा, तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन तुम अपने मन के गुलाम बन रहे हो, तुम अपने मन के गुलाम मत बनो, मन को अपना गुलाम बनाओ, मन को ऐसा बना दो कि वो तुम्हारे कहने पर उठे बैठे। तो इस तरह हम लोगों में भी ये चीज़ अप्लाई होती है दोस्तों कि अगर हम लोग अपने मन को कंट्रोल करेंगे, जैसे कि हम लोग एक बार बोल देंगे कि मन को नहीं, तुमको नहीं सोचना है, ऐसा कुछ गलत नहीं होने वाला है, सब ठीक होगा, और मन को उसी टाइम मान जाना होगा। तो इस तरह से आप अपने मन को कंट्रोल करें। और मन को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन सबसे बेस्ट तरीका है। यहाँ पे हम माइंड को एकाग्र करके फोकस करते हैं, अपने हिसाब से मन को चलने के लिए फोर्स करते हैं। तो ये भी आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। धीरे धीरे आप देखिएगा, जैसे आप धीरे धीरे मेडिटेशन में प्रोग्रेस करेंगे, देखिएगा आपको कोई भी चीज़ का डर नहीं सता सकता। अब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाई करना होता है और उनको बहुत ज़्यादा कुछ लाइफ में अचीव करना होता है, और उसके वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है। किसी को यूपीएससी क्लियर करना है, किसी को मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है, किसी को इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम क्लियर करना है, और इसमें पेरेंट्स और सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा बच्चों को एक प्रेशर के माहौल में डाल देते हैं, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ही, कि तुमको तो ये क्लियर करना ही है, नहीं तो तुम्हारा ज़िंदगी में और कुछ है ही नहीं। तो आप ये सोचिए, एक जीवन जो है हम लोगों को जो परमात्मा ने दिया है, वो जीवन क्या सिर्फ एक डॉक्टर बनने से ही हो जाएगा सक्सेसफुल आपका, या आपका जीवन आपके बच्चे का या किसी का भी, अगर स्टूडेंट है आप देख रहे हैं, तो आपका जीवन क्या इंजीनियर होने से ही आपका जीवन होगा? अदरवाइज़ आपके जीवन का कोई महत्व नहीं है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हाँ, आपको काम तो पूरा करना है। आपको काम जो है आपका, जो आपका डेली बेसिस में आपका जो ड्यूटी है, जैसे स्टूडेंट है तो पढ़ाई करना ड्यूटी है आपका, आप पूरा 100% दे के पढ़ाई कीजिए, आप पूरा 100% दे के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने का कोशिश कीजिए। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि डू और डाई सिचुएशन है, रिज़ल्ट क्या होगा। रिज़ल्ट आने से पहले हम लोग कितना घबराते थे, स्ट्रेस लेते थे। आज जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो अपने आप को ही सोचते हैं बेकार में इतना स्ट्रेस लिया था, इतना भी कुछ पैसा मायने नहीं रखा जैसे हम लोग सोचते थे, है ना। क्योंकि हम लोगों ने जब पेपर अच्छे से लिख के ही आए थे हम लोग, तो हमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत ही नहीं थी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के टाइम। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आप मेहनत पूरी कीजिए, आप पूरे अच्छे से पढ़ाई कीजिए, लेकिन ये जो रिज़ल्ट का स्ट्रेस है वो नहीं लेना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि तुम कर्म करो, रिज़ल्ट फल की आशा जो है वो मत करो। क्यों कहा है? क्योंकि फल की आशा करते रहने से बहुत ज़्यादा माइंड में स्ट्रेस हो जाता है। आपने देखा होगा, आप एग्ज़ाम दे के आए हैं, उसके बाद आप सोच रहे हैं क्या होगा क्या नहीं, मेरा रिज़ल्ट कैसा होगा, मैं पास करूँगा कि नहीं, मैं एंट्रेंस क्लियर करूँगा कि नहीं, करूँगी कि नहीं। उस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। आप लाइफ में कोई भी फील्ड में आप कोई भी काम कर रहे हो तो आप काम पूरी लगन से करिए। जो रिज़ल्ट है ना वो आप भगवान पे छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपने 100% दिया है अपना तो रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। उस बात को लेकर स्ट्रेस नहीं लेना है बिल्कुल भी, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ खामियां ज़रूर होती है। ज़्यादा परफेक्ट बनने का कोशिश करने का चक्कर में भी लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस में डालते हैं। बहुत स्टूडेंट इसीलिए ही सुसाइड वगैरह भी कर लेते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, घर वालों से भी, सोसाइटी से भी, अपने आप से भी, कि नहीं मुझे तो क्लियर करना ही है, ये एंट्रेंस करना ही है क्लियर, मुझे डॉक्टर बनना ही है, नहीं तो मेरा जीवन ख़त्म है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका नहीं भी निकल रहा है, फिर से कोशिश कीजिए। अगर फिर से आपका नहीं हो रहा है तो कितने सारे फील्ड है, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। जो डॉक्टर है क्या वही सिर्फ इंसान है, वही अचीव कर रहे हैं जीवन में सब कुछ? ऐसा नहीं है। आप दूसरे फील्ड में जा सकते हैं। अपना जीवन को समाप्त करने से बहुत अच्छा है कि आप दूसरे फील्ड में जाएं, वहाँ पे अपना नाम कमाएं। कहने का ये मतलब है कि बिंदास एटीट्यूड होना चाहिए कि यहाँ नहीं हुआ तो क्या हुआ, कुछ और कर लूँगा, वहाँ नहीं हुआ तो कुछ और कर लूँगा। तो इस तरह का बिंदास एटीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने खुद भी देखा होगा, जो लोग बचपन से ही थोड़ा बिंदास टाइप के रहते हैं, ज़्यादा कुछ चिंता नहीं करते, वो लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और हम लोग जो डर डर के रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते रहते हैं, क्या होगा क्या नहीं, फ्यूचर में मेरा क्या होगा क्या नहीं, ये प्लानिंग क्या, ये सक्सेस होगा कि नहीं, इस तरह से प्लान कर रहे हैं लाइफ को, उस तरह से प्लान कर रहे हैं लाइफ को। तो ये सब झंझट झमेला हम लोग खुद ही ले आते हैं अपने जीवन में, सिंपल नहीं रखते हैं लाइफ को।
वो लाइफ को बहुत सिंपल रखने का भी आपको कोशिश करना चाहिए। तो इससे जो है एंग्जाइटी और ये ओवर थिंकिंग ये सब नहीं होता है। नेक्स्ट, आपको जब भी ये एंग्जाइटी हो या पैनिक अटैक हो या फिर आपको ओवर थिंकिंग हो, तो आप अपने ध्यान को भटकाइए। ध्यान को भटकाएंगे कैसे? तो समझ लीजिए आपको टीवी देखना पसंद है, गाना देखना पसंद है, सुनना पसंद है, तो आप टीवी ऑन कर दीजिए, गाना सुनने लग जाइए। देखिएगा आप थोड़ा देर में भूल ही जाएंगे कि आप कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे थे या फिर आपको पैनिक अटैक होने जा रहा था। ये सब आप भूल ही जाएंगे। अगर आपको टहलना अच्छा लगता है, थोड़ा बाहर निकल जाइए, टहल के आइए। या फिर आप अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ को भी देख सकते हैं, एल्बम देख सकते हैं, जहाँ पे आपको अपने चाइल्डहुड के फ़ोटोग्राफ देख के आपको पुरानी अच्छी यादें याद आ जाती हैं। तो उससे आपका मन जो है वो भटक जाता है और वो भूल ही जाता है कि वो पैनिक करने वाला था, ओवर थिंकिंग करने वाला था। तो जिसको जो पसंद है उसमें अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि हाँ मुझे पैनिक हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रहा है, तो आप फटाफट से अपने आप के माइंड को जो है वो डाइवर्ट कीजिए दूसरी चीज़ों में। हम लोग कुछ बातें लाइफ में बहुत देरी से समझते हैं, फिर हम सोचते हैं ये अगर मुझे 10 साल पहले पता होता तो मैं लाइफ में ज़्यादा कुछ कर सकती थी या कर सकता था। तो उसी तरह से आप ये चीज़ जितनी जल्दी समझ जाएंगे कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है ना। यहाँ तक कि आपका खुद का शरीर भी परमानेंट नहीं है। लाइफ जो है वो चेंज होता ही रहता है ना। बचपन से देखा होगा आपने, आपका बॉडी कितना चेंज हो गया। जब आप पैदा हुए थे तब आप कैसे थे और आज आप कैसे हो, और बूढ़े हो गए तब कैसे होंगे, है ना। तो कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो ये चीज़ आप जितना जल्दी अपने मन को समझा देंगे कि सब कुछ यहाँ पे टेम्पररी है, रिलेशन, रिश्ते, नाते, लोग, फ्रेंड्स, हर कोई, और किसी को कुछ दिन आगे जाना पड़ता है यहाँ से और किसी को कुछ दिन बाद जाना पड़ता है, पर जाना तो पड़ता ही है अल्टीमेटली। तो ये चीज़ भी मन को अगर आप समझा देंगे ना, तो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो यहीं पे कम हो जाएगा। और ये ईश्वर ने जो ज़िंदगी दी है उसको खुश रह के बिताना चाहिए। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए, खुश होना चाहिए। आप अभी बोलोगे कि हाँ ये सब बोलना बहुत ईजी है, करना बहुत मुश्किल है। मानती हूँ मैं, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जैसे जो इंसान ये जानता है ना अल्टीमेटली जाना ही है, तो वो हर चीज़ का मोह धीरे धीरे छोड़ देता है। और जब मोह छूट जाता है ना आपका किसी चीज़ से, तो फिर आपको उस चीज़ के प्रति जो आपका डर रहता था ना खोने का, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर, इंजीनियर, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, साइंटिस्ट, जितना भी बड़ा ओहदे पे कोई क्यों ना हो, सबको एक ही जगह जाना है लास्ट में। इसीलिए ज़्यादा बेसी अपने आप को स्ट्रेस लेके परेशान करके फ़ायदा नहीं है। खाली ध्यान रखें किसी को दुख तकलीफ़ नहीं देना है जीवन में, और अपने आप को भी खुश रखना है। अपने आप को कैसे खुश रखें, मेरे चैनल पे है ये वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, और इस वीडियो को जिसको ज़रूरत है उनको शेयर कर दीजिए। मैं मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।